नमस्कार दोस्तों, मैं साजन कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स दिल्ली रीजन में वैकेंसी निकली है जो काफी सारी पोस्टों के लिए 58 समथिंग पोस्टें हैं। तो ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग तो सिर्फ A4 साइज मतलब फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं A4 साइज में, क्योंकि इसका A4 साइज फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। स्पेशल मैंने फॉर्मेट बना के अपलोड कर दिया है। हमारी वेबसाइट का नाम है www.samajhaya.in। आप डायरेक्ट भी वहां पे जा सकते हैं या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक कर भी जा सकते हैं और फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आपको उसी में मिल जाएगी। और बाकी लोग जो सीखना चाहते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे करना है और डाउनलोड इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कितनी क्वालिफिकेशन, कितनी एज लिमिट, एवरीथिंग जो भी जानना चाहते हैं आप, तो आप मेरे साथ बने रहिए। उनके लिए मैंने जो है सिस्टम के ऊपर आपको मैं ले चलता हूं और सिस्टम के ऊपर जाके आप PDF फाइल में खुद ही देखिए ये फॉर्म को सेंड कैसे करना है, फिल कैसे करना है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। याद रखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आप यूज कीजिएगा ब्लैक पेन, ब्लू पेन मत यूज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर और देखते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है, क्या है एलिजिबिलिटी। आज जो मैं वैकेंसी आपको बताने वाला हूं वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, टैक्स असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की और मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, ठीक है, MTS जिसे हम कहते हैं। ये इनकम टैक्स दिल्ली रीजन की जो पोस्टें हैं वो निकली हुई हैं। ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली के लिए वैकेंसी है। चलिए मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो बता देता हूं, फिर आगे हम बात करेंगे इस फॉर्म को भरना कैसे है, फिल कैसे करना है और सेंड कैसे करना है। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल तक होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 5 साल की जनरल OBC और कैंडिडेट को छूट मिल रही है और 10 साल की SC और ST कैंडिडेट्स को जो है वो छूट यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए टैक्स इंस्पेक्टर के लिए और फॉर टैक्स असिस्टेंट डिग्री ही चाहिए टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी, लेकिन उसके साथ साथ आपको 8000 कीवर्ड जो डिप्रेशन है पर हावर के अंदर आपकी जो डाटा एंट्री स्पीड है वो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि वो सेल्स परचेज चढ़ाते हैं एक्सेल में, तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूं। फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपके पास सिर्फ 12वीं होनी चाहिए और डिक्टेशन जो है आपकी 10 मिनट में 80 वर्ड आपको हो जाने चाहिए कंप्लीट। ट्रांसक्रिप्शन में 50 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 65 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए, ठीक है, ऑनली ऑन कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मल्टीटास्किंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी 12वीं पास जो है वो होनी चाहिए। अब मैं बता देता हूं कितनी पोस्टें हैं। इनकम टैक्स की 9, टैक्स असिस्टेंट की 19, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 1 पोस्ट है और मल्टीटास्किंग की 29 पोस्टें हैं। टोटल 58 पोस्टें ये निकली हुई हैं। चलिए आपको बता दूं इन पोस्टों के लिए सिर्फ जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहे वो स्पोर्ट्स पर्सन कौन कौन से हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एथलीट, कबड्डी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट, चेस, स्विमिंग, बॉडी बिल्डिंग और हॉकी के जो लोग हैं वहीं अप्लाई कीजिए। चलिए अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसके लिए आगे इन्होंने क्या रखा है, देख लेते हैं कौन कौन सा, मतलब जो आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होगा वो चल जाएगा। तो मतलब ये प्रेफरेंस के लिए है। अगर आपके पास इंटरनेशनल का है, ओलंपिक वर्ल्ड, वो भी चल जाएगा। एशियन गेम का है कोई इंटरनेशनल तो वो भी चल जाएगा, जैसे कॉमनवेल्थ का है या गेम्स का है एशियन का, ठीक है। तो या फिर आपने कोई अदर इंटरनेशनल आपने खेला है SAF का, या फिर डोमेस्टिक आपने कोई गेम खेली है तो उसका भी चल जाएगा, ठीक है। और ये होना चाहिए 2017, 2016, 2015 के सर्टिफिकेट होंगे तभी चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं इंटरनेशनल के लिए आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो इशूड होना चाहिए सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट, और नेशनल के लिए आपके पास होना चाहिए, ये इंटरनेशनल का था ऊपर और अभी नेशनल का, सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन ऑफ गेम्स एंड कंसर्न। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को हमने भरना कैसे है, फिल कैसे करना है, वो हम सीख लेते हैं। तो ये देखिए, ये A4 साइज में आपको फॉर्म मिल जाएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ अलग से ही है, चलिए मैं आपको भर के बताता हूँ। ये भी पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे टिक लगा दीजिएगा और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज आपकी यहाँ पे फोटो करिए और सिग्नेचर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम देना है जो भी आपका है, लास्ट नेम, उसके बाद फादर का नाम, ठीक है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए ये है जेंडर बताइए, यहाँ पे मेल, परमानेंट एड्रेस आपका जो डॉक्यूमेंट पे है एड्रेस, जहाँ पे आप चिट्ठी वगैरह मंगवाना चाहते हैं वो E कॉलम। F कॉलम में डेट ऑफ बर्थ लिखिए,
एज जो है आपकी कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के आप हो चुके हैं, जैसे 24 ईयर 2 डेज 3 मंथ एंड 2 डेज, वो यहाँ पे लिखिए। उसके बाद किस कैटेगरी में है यहाँ टिक लगाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, 12th ग्रेजुएशन जो भी है वो यहाँ पे लिखिए। स्पोर्ट्स गेम्स आपने कौन कौन सी है खेली है उसके बारे में डिटेल दीजिए यहाँ पे, और बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी किस में रही थी, ठीक है, वो आपको देनी है के कॉलम में। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल या जो भी आपने इवेंट खेला था, कौन से ईयर में खेला था और किस में अचीवमेंट हुई थी, वो आपने यहाँ पे देना है, ठीक है, के कॉलम के ई कॉलम में। बी कॉलम में आपने नेशनल मेंशन, नेम, इवेंट, ईयर, मंथ, इवेंट, व्हेन इवेंट वाज हेल्ड, पोजीशन सिक्योर, कौन कब आपने खेला और कौन सा इवेंट था उसकी डिटेल दीजिए। लास्ट जो आपकी परफॉर्मेंस थी, कौन सी गेम खेली, वो आपने देना है एल कॉलम में। एम कॉलम में अपने डॉक्यूमेंट्स बताइए कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है आपकी, टेलीफोन नहीं भी है तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप प्लेस और डेट लिखिए और सिग्नेचर लिख के जल्दी से फुल नेम नीचे जो है वो लिख दीजिएगा और जल्दी से फॉर्म को सेंड कीजिए। एड्रेस आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म कहाँ पे सेंड होगा। ये अगर आप ऊपर देख पाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, हेडक्वार्टर पर्सनल, 2nd फ्लोर, रूम नंबर 378, सेंटर एवेन्यू, बिल्डिंग, IP स्टेट, न्यू दिल्ली। यहाँ पे आपको अपना जो ये फॉर्म है वो सेंड करना है और इसकी लास्ट डेट है 30/6/2017 और 14/7/2017 है बाकी स्टेट्स के लिए, जैसे कि ये है नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स को ये आती है, अंडमान में, निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप, और ये है जम्मू एंड कश्मीर। इस स्टेट से जो कैंडिडेट हैं वो 14/7 तक भी इसको जो है वो फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट हमारी वीडियो की वेबसाइट पर चले जाइए। हमारी वेबसाइट का नाम है www.samajhayakya.in। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।